नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम SCF और LCM की 5वीं क्लास डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी हम कुछ बेहतरीन सवालों को डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ। सबसे पहले मैं कुछ मंदिर की घंटियों से संबंधित, चौराहों पर लगी लाइटों के संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, मैं सबसे पहले उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चन लूँगा दोस्तों। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपके लिए। 3 घंटियाँ, मंदिर की भी घंटियाँ हो सकती है या कहीं दूसरी जगह जैसे भी, 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। 3 अलग अलग घंटियाँ हैं दोस्तों। तो एक साथ बजना शुरू हुई थी सुबह 11 बजे। तो इसने कहा वे अगली बार कब एक साथ बजेंगे। इस टाइप के सवाल हमसे काफ़ी पूछे जाते हैं और आज मैं इस तरीके के जितने भी सवाल हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझा दूंगा और आप बहुत जल्दी से इसके आंसर कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, 11 बजे एक साथ बजना शुरू हुई थी, तो अब वो किस टाइम एक साथ बजेंगी? बस अलग अलग दोस्तों। ये 20 मिनट बाद एक साथ बजती है, ये 30 मिनट बाद दोबारा बजती है, ये 40 मिनट के बाद फिर से वापस बजती है। तो ये एक साथ अगर 11 बजे ये बजनी शुरू हुई बजी हों तो नेक्स्ट टाइम अब कब मिलेंगे? इसके लिए क्या करना होता है? इन दिए हुए टाइम्स का हमें LCM फाइंड करना होता है दोस्तों। चलिए, दिया है तो 20, 30 और 40 का लैसे लेंगे मैं, तो मैं करूँगा दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 इसमें आ गया। 30 लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? 2 पंजे 10 तो हमारे पास है, 2 पंजे 10 तो हमारे पास है, एक 3 और ले आए, 30 भी आ चुका। 20 लाना है तो दोस्तों 2 दूनी 4 पंजे 20 तो इसमें पहले से ही मौजूद है, तो इट मीन्स ये लेस है इसका आ चुका। इसमें भी हम 5 और 2 को दोस्तों काट देते हैं क्योंकि 2 पंजे 10 इसका 0 लास्ट में आना है। कितना बचा? 2 दूनी 4 तिया 12, 120 मिनट। कहने का मतलब ये 120 मिनट बाद वापस एक साथ बजेंगी, 120 मिनट बाद। ठीक है दोस्तों, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे बाद वापस बजेंगी। और अब कब इनका एक साथ बजने का टाइम क्या होगा दोस्तों? ये 11 बजे सुबह एक साथ बजी थी, इसमें 2 घंटे मैंने जोड़े तो क्या हो जाएंगे? दोपहर के कितने बज जाएंगे दोस्तों? 1 बज जाएगा, 1 PM। तो किस पे टिक करेंगे आप? 1 बजे। तो बहुत हल्का सवाल है। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 3 अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल से बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ सुबह 10:15 पे बदलती हों तो वे अगली बार कब बदलेंगी? LCM का क्वेश्चन होता दोस्तों। ये भी बहुत आसान। क्या होता है, मैंने पिछले सवाल में भी कहा आपसे, दिए हुए सभी टाइम का आप LCM लीजिएगा। 24, 36, 54, 24, 36, 54 का LCM लीजिएगा। 54 को देखते हैं सबसे पहले। 27 दूनी 54, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। ठीक है दोस्तों, ये LCM करने का हमारा तरीका है। हमने 54 के को प्राइम फैक्टर बना लिए। अब 36 भी लाना है। इसमें 36 क्या होता है? 9 चौक 36, 36 होता है दोस्तों, 9 चौक 36। तो 3 तिया 9 तो कहीं से भी उठा लो, 3 तिया 9 या यहाँ से ले लो, 3 तिया 9, एक 4 लाना है यानी कि एक 2 और लिया तो 9 चौक 36 20 में आ गया। 24 लाना है। 24 लाने के लिए क्या होता है दोस्तों? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 तो बहुत सारे हैं हमारे पास। 8 लाना है तो एक 2 हम और ले आए, तो ये 8 तिया 24 यानी कि ये LCM आ गया पूरा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 8 216, 216। देखिए दोस्तों, 216 आया। ये 216 क्या है? सेकंड है। ये 216 सेकंड है क्योंकि ये समय सेकंड में दिया हुआ था हमें। जब ये 216 सेकंड में दिया हुआ था, अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूंगा दोस्तों तो 36 18 3 मिनट कितने बचते हैं ऊपर? 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड यानी कि हर 3 मिनट 36 सेकंड बाद ये वापस एक साथ बजेंगे। हर 3 मिनट 36 सेकंड बाद ये है। तो हमारा पुराना समय क्या था दोस्तों? सुबह के 10:15 थे। अब 3 मिनट 36 सेकंड और जोड़ लेंगे दोस्तों इसमें। 3 मिनट में 36 सेकंड जोड़ेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा? सुबह के 10:18 36 सेकंड पर ये दोस्तों फिर से एक साथ
अलग अलग चौराहों पर बनी लाइटें एक साथ जलेंगी, एक साथ दोबारा से ये बदलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? हमारा दोस्तों ऑप्शन सही हुआ 10:18 सुबह के। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलसीएम लेना है, वो सेकंड में आया, उसको 60 से भाग करके मिनट में चेंज कीजिएगा। 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो वापस चेंज होंगी। 3 मिनट 36 सेकंड सुबह के 10:15 का टाइम है उसमें जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 घंटियाँ क्रम से 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो वे कितने समय बाद फिर से एक साथ बजती हैं? क्योंकि टाइम तो सबका अलग अलग है, तो कोई टाइम तो ऐसा आएगा कि वापस फिर से एक साथ बजेंगी वो। ठीक है, उसको निकालने के लिए पिछले 2 सवालों की तरह फिर से क्या करना है, इनके गिवन टाइम यानी कि 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड का दोस्तों हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेना है तो क्या करना चाहिए हमें? 12 चौक 48 या 16 तिया 48, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 बना और 16 तिया 48 दोस्तों, 16 तिया 48 इसमें आ चुका है। 40 लाना है तो 8 पंजे 40 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो कहीं से भी उठा लीजिएगा और एक 5 और लिया और दोस्तों लो 8 पंजे 40 भी आ गया। उसके बाद क्या आना है? 36 लाना है दोस्तों। 36 के लिए क्या होना चाहिए हमारे दिमाग में? 9 चौक 36, तो 9 लाने के लिए 3 तो है, एक 3 और ले आए, अब 9 भी आ गया और ये रहा 4 पहले से, तो 9 चौक 36, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 पहले से ही है। फिर मैंने आपको बताया है जहाँ भी ऐसे एलसीएम में ऐसी कंडीशन दिखे, 5 और 2 एक साथ दिखें तो उनको काट दें, क्योंकि 2 पंजे 10 का 0 हमने लास्ट में लगा देना है। तो दोस्तों क्या बनता है हमारा? देखिएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 और दोस्तों हमारा एक 0 और लगा दिया, यानी कि अब इतने सेकंड बाद वो वापस रिपीट होके बजेंगी, वापस एक साथ इतने सेम समय बाद वापस बजेंगी। अब 772 सेकंड बाद, अब 772 सेकंड को चूंकि सारे ऑप्शन मिनट में है दोस्तों, इसलिए हमने इसको 60 से भाग कर लिया। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 12 छंग 72, तो कितने मिनट आए 720 सेकंड में? कितने मिनट? 12 मिनट। तो क्या आंसर हमारा बैठ गया दोस्तों? 12 मिनट। इस तरीके से हमने 12 मिनट पे टिक किया और बहुत जल्दी से अब इतने काम को तो आप 10 सेकंड में कर ही देंगे जब इसका शॉर्ट वे आप सीख गए एलसीएम लेना। तो बहुत अच्छे से, आई होप आपके ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के बाद या अंतराल पर बजती हैं, इतने डिफरेंस पर भी बजती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई हो या प्रारंभ हुई हो तो 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 6 मिनट में कितने साथ एक साथ बजेंगी? देखना, ये कितना भी दिया है, 4 बार, 3 बार, 6 बार या 5 बार, ये ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इनको करने का तरीका भी देखिए, फिर से वही 6, 8, 12 और 18 सेकंड में है। इनका आंसर, इनका एलसीएम दोस्तों हमें निकालना है। तो 18 के लिए क्या करेंगे? 9 दूनी 18, तो 3 तिया 9 दूनी 18। बहुत तेजी से ये काम करेंगे दोस्तों। 12 लाने के लिए आपके पास 3 चौक 12 होना चाहिए, एक 2 और ले आए, देखिए 3 चौक 12, 2 दूनी 4 तिया 12। 8 लाने के लिए क्या होता? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक 2 और ले आए दोस्तों 8 भी, और 6 के लिए तो ये रहा 3 दूनी 6, सब हो गया दोस्तों। तो कितना बनाइए? 9 8 72, 72 सेकंड। इट मीन्स इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि ये 72 सेकंड के बाद, 72 सेकंड बाद ये एक साथ बजती हैं, 72 सेकंड बाद ये वापस एक साथ बजने लगती हैं। अब इसने कहा कि भाई ऐसी बात है तो ये बताओ 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 6 मिनट को दोस्तों 60 से गुना करके सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। 6 मिनट को 60 से गुना करके सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। अब ये 360 सेकंड आ गया। 72 से इसको भाग दें, जो एलसीएम अभी हम लाए हैं टाइम का निकाल के, उस 72 से इसको भाग दें दोस्तों, तो कितनी बार आएगा? 5 बार। 72 पंजे 360 होता है, तो 5 बार बजेंगे 6 मिनट में ये, क्योंकि 72 सेकंड के अंतराल से ये एक साथ बजती हैं। 72 सेकंड के अंतराल पर ये एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो 6 मिनट में ये 5 बार एक साथ बजेंगी दोस्तों। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, वे क्रम से 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। इतनी देर बाद, हर घंटे। ये पहली 6 सेकंड बाद, दूसरी 7 सेकंड बाद, जैसे अलार्म में टाइम अलग अलग होता है, फिर तीसरी 8 सेकंड बाद, कुछ इस तरीके से सवाल अंतराल से बजती हैं, तो वे कितने सेकंडों बाद पुनः एक साथ बजेंगी? ठीक है दोस्तों, ये सब देखना हमने दिया है इन्होंने। 72 सेकंड के बाद, 612 सेकंड के बाद, ये तो डायरेक्ट सीधा एलसीएम की बात इसमें कर रहे हैं। तो
अब वैसे तो इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट की मदद से देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर ऑब्जर्व करना सीखिए पहले। तो इसमें आया है कहीं ना कहीं हमें 6, 7, 8, 9, 12 कल ऐसे लेना ना दोस्तों, ये 5 घंटियों का टाइम अलग अलग है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। तो सबसे पहले 7 से चेक कर लो आप, 7 से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। 7 से एक बात करूँ मैं, ये नहीं कटता तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 612, ठीक है दोस्तों, ये भी 7 से नहीं कटता। ये 7 7 19 7 दूनी 14 ये कटता है, और ये भी 7 से नहीं कटता। तो एक ही मात्र ऑप्शन ऐसा है, एकमात्र ऑप्शन ऐसा है दोस्तों जो 7 से कटता है। तो डेफिनेटली यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, 9 से चेक करोगे तो 5 4 9, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 8 4 12 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 9 से कट जाता है, ये भी 9 से कट जाता है। तो कुल मिला के 9 से कटने वाले 2 हो रहे थे, लेकिन 7 से डिविजिबल होने वाला एकमात्र ऑप्शन केवल 504 था। यही इसका आंसर भी है। चलिए वैसे भी देख लेते हैं एलसीएम के तरीके से भी। तो 12 के टुकड़े करेंगे दोस्तों हम, 3 दूनी 6 दूनी 12। 9 लाने के लिए दोस्तों 1 3 और ले आए, 9 भी आ गया। 8 लाने के लिए दोस्तों 1 2 और हम ले आते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी आ चुका। 7 लाना है तो 1 और ले आए। 6 लाने के लिए 2 3 6 हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों हम देखते हैं 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 सत्ते, 72 सत्ते बनता है दोस्तों 504 सेकंड। तो देखिए वैसे भी बहुत समय नहीं लगा, वैसे भी हम इसको 10 सेकंड में कर सकते थे। तो दोनों तरीके से मैंने ये आंसर आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं। तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर एक बार पहली बार मिलेंगे दोस्तों? वापस से अगर रेस लगाते लगाते जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था इसी पॉइंट पर वे कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ये देखना है। तो फिर से वही सवाल, 200, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का दोस्तों हमें एलसीएम लेना है। लेकिन इस बार तो एलसीएम बहुत बड़ा पड़ जाएगा इस तरीके से तो हमें, ठीक है दोस्तों। इसका भी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो है, ठीक है दोस्तों। इस जीरो को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। फिलहाल इस जीरो को हम हटा दें दोस्तों, इस जीरो को हम हटा दीजिएगा, इस जीरो को हटा दीजिएगा, संख्या छोटी हो गई। इस जीरो को याद रखना, बाद में लगाना है, ठीक है। 45, 36, 30 और 20 के फैक्टर करने हैं जिसमें ये सब आ जाएँ, एलसीएम लेना है। तो क्या लिख दें, 3 3 9 5 45 हो गया ना दोस्तों 45। 36 लाना है तो 9 चौक 36, यानी कि 4 और लाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4। देखिए दोस्तों 3 3 9 चौक 36 भी आ चुका। 30 लाना है तो 5 3 15 दूनी 30 पहले से ही मौजूद है। 20 लाना है दोस्तों तो 5 चौक 20, 20 20 के अंदर पहले ही मौजूद है। इसमें भी एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, 5 और 2 को काट देते हैं क्योंकि 5 दूनी 10 का जीरो लास्ट में लगाना है। अब जो बचा उसकी गुना कर दो, 3 3 9 दूनी 18। एक जीरो तो दोस्तों इन दोनों वाला, और एक जीरो जो हमने अभी हटाया था वो, तो कितने सेकंड बाद ही मिलेंगे दोस्तों, 1800 सेकंड। देखिए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन 1800 सेकंड है। तो ये जितने भी चारों धावक हैं ये 1800 सेकंड बाद दोस्तों एक पहली बार उस पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर ये पूछते कितने मिनट बाद, फिलहाल इस सेकंड में ऑप्शन है, अगर ये पूछते कितने मिनट बाद, तो दोस्तों हम क्या करते इसको 60 से भाग कर देते, 60 से भाग कर देते दोस्तों। तो कितना आता देखिएगा 36 18 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे बाद दोस्तों ये वापस मिलते। तो 30 मिनट ऑप्शन होना था 3600 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। 60 से भाग करके इसको मिनट में चेंज कर लिया तो 36 18 30 मिनट में चेंज होते। आई होप ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो सके? कम से कम वर्ड आया इसमें दोस्तों, कम से कम, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। इस तरह के विकल्प ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो फिर से वही देखने में हमें लग रहा है कि भाई 63 70 और 77 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें देखने से भी लग रहा है। सबसे पहले तो आप डिविजिबिलिटी का यूज़ करते हुए 2 सेकंड में निकालने वाला आंसर देखिए दोस्तों। अगर इसमें 63 आ रहा है तो 9 7 63, कहीं ना कहीं 9 से कटेगी, 7 से कटेगी। इसमें 77 आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से भी, क्योंकि तीनों नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं हमें। चलो देखते हैं। 9 7 63 होता ना, तो देखो दोस्तों 9 से कटने के लिए क्या क्या नियम है। 9 से कटने का नंबर है संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखना
यहाँ पर देखना दोस्तों 9 6 3 9, ठीक है 18 बनता है, कटता है 9 से, ठीक है 6 3 9 9, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है 9 और 6 5 11, ठीक है दोस्तों, ये अलग हो रहा है, ये नहीं कटता, यानी कि हमें 9 बनाना रहता है, ये 9 से करने, ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों चलिए 9 से हमने कर लिया, 9 से 3 विकल्प कट रहे हैं, यहाँ से पुष्टि नहीं हो गई। अब 77 में क्या था, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। अब दोस्तों 77 11 इसमें आता है, तो 11 से काटने का रूल क्या है दोस्तों, पहले और तीसरे का जोड़ है, पहले और यानी कि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जो जोड़ है वो सम स्थानों पर आने वाले अंकों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। यहाँ तो नहीं बन रहा दोस्तों, ये 9 और 3 12, ये कुल 6 है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 6 और 3 9, और ये बीच में भी 9 और 0 9, ठीक है दोस्तों, ये आंसर यहाँ पर देखते हैं, अगले विकल्प में भी आई थिंक यही आंसर है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 9 और 6 15, और ये 3 और 0 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता 11 से। ये ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भी कटता है, जो 9 से भी कटता है, जो 7 से भी कटता है, तीनों संख्याओं से डिविजिबल है। इट मीन्स 100% क्या आंसर है दोस्तों, 6930, ठीक है। ये तो था ऑप्शन से चेक करने वाला, मुझे समझाने में वक्त लगा है, अदरवाइज हम बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व कर लेते। अभ्यास से सब कुछ है दोस्तों, अगर अभ्यास किया तो वह सचमुच में 5 सेकंड 2 सेकंड में आप कर जाओगे इसको, जितनी प्रैक्टिस उतना ही कम समय, ठीक है। अगर ऑप्शन से भी जा रहे थे आप 63 70 77, तो दोस्तों कैसे फैक्टर करते हैं आप, 11 सत्ते 77, 70 लाने के लिए दोस्तों आपको क्या लाना पड़ता, 70 लाने के लिए आपको लाना पड़ता 7 ढाई 70, 7 ढाई 70 लाना पड़ता दोस्तों। उसके बाद कि इसमें 11 सत्ते 77 भी आ गए, 7 ढाई 70 भी। अब क्या लाना है, 9 लाना है, क्योंकि 7 तो पहले से ही मौजूद है, एक 9 और लाना है, ठीक है दोस्तों। 11 9 99 और 7 ढाई 70, जब मैं इनकी गुना करूँगा दोस्तों तो कितना आएगा, 6930, ठीक है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, ये आंसर है। तो जिस तरीके से भी आप जाना चाह रहे थे उस तरीके से जा सकते हैं। कुल मिला के मेरा मकसद आज ये था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास मिलें, धावक से संबंधित, मंदिर की घंटियों से संबंधित, चौराहों की लाइटों से संबंधित, कि वो अलग अलग टाइम से अंतराल से बजती हैं, वो कब एक साथ बजेंगी, तो मेरा मकसद था, और मैंने काफ़ी हद तक आपको ये सवाल कराया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। टाइलों से संबंधित प्रश्न भी, वर्गाकार टाइलों से बिछाने से संबंधित प्रश्न भी हमारे लिए आ सकते हैं। तो कम से कम देखने से ये नहीं करना कि आप इसका और इसका एलसीएम निकाल लें, नहीं, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का अलग तरीका, क्या तरीका है, ठीक है, मैं आज आपको बताता हूँ, ताकि कभी भी टाइलों से संबंधित प्रश्न को आप गलत ना कर पाएँ। मैं एक तरीके के सभी प्रश्नों को आज मैंने कवर किया दोस्तों, ठीक है। तो मैं 15 मीटर सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 15 मीटर में 1500 मीटर, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, और 17 सेंटीमीटर, ये तो कहने का मतलब दोस्तों 1517 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। फिर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों 902 सेंटीमीटर, ये हो गया, सारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब मुझे इसका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करो, इन सवालों में सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, डायरेक्ट अंतर होता है दोस्तों एचसीएफ। 7 में से 2 गया, 5 बचा, फिर 1 बचा, ठीक है दोस्तों, और ये कितना बचा फिर हमारा, इस तरीके से 15 में से 9 गया 615, ठीक है दोस्तों। अब 615 के मुझे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने चाहिए जो 1517 को भी काटे, इसको भी, ठीक है दोस्तों। चलो देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। 5 से काटा, 12 पंजे 60 और 5 तिया 15। फिर दोस्तों किससे काटा हमने, 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कि 15 और 41 आया, 15 और 41। 15 और 41 से दोस्तों हम देखते हैं कि 1517 और 902 का एग्जैक्ट एचसीएफ, उनका जो मैस है वो क्या बैठेगा। 15 से तो ये संख्या नहीं कटती, तो 15 तो इनका एचसीएफ नहीं है। मैंने पहली वीडियो में एचसीएफ एलसीएम की आपको बताया है कि उनका अंतर, या तो उनका अंतर ही एचसीएफ होता है, अगर अंतर नहीं तो अंतर के फैक्टर दोस्तों उनका एचसीएफ होता है। तो अंतर तो 615 नहीं बैठा था इस बार, 615 से ये संख्या नहीं कट रही हैं, तो 41 इसके फैक्टर कर लिए, 15 गुना 41, 41 से कटता है दोस्तों, देख लो 41 से कितनी बार कटेगा ये, ठीक है दोस्तों। 41 से कटेगा, 41 दिया 123, 41 दिया 123, कितना बचेगा 151, कितना 3 एकम 3 और ये 123, ठीक है दोस्तों। कितना बचता है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, 28, एक पीछे से 7 और है, और ये 7 बार, 7 का 7, 7 चौक 28, कुल मिला के दोस्तों 37 बार ये कटा। फिर दोस्तों 41 से इसको चेक करते हैं, तो 41 दूनी 82, फिर 8 बचा, 41 दूनी 82, ठीक है। चलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है हमें, ऐसा क्यों कि मुझे ज़रूरत भी पड़ने वाली। अब जब भी इतना काम आप कर लें दोस्तों, उससे आगे का करने का काम हमारा क्या, देखिए, जब भी हमें इस तरह के लाना हो तो नंबर ऑफ टाइल्स लाना है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है दोस्तों। इस एरिया को लिख लें, 1517 गुना 902, इस पूरे एरिया को लिख दें,
हमेशा नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इस पूरे एरिया को लिख दें आप फर्श के, और एचसीएफ को 2 बार, एचसीएफ को दोस्तों 2 बार इसके बटे में लिख दें, इसके अपॉन में लिख दें, यानी कि एचसीएफ से 2 बार इसको भाग करा दें। तो दोस्तों 41 से कितनी बार कटा था? 37। देखिए काम आया, वो काम आया, जरूरत पड़ी उसकी। 41 से दोस्तों ये कितनी बार कटा था? 22, यानी कि 37 गुना 22। वो लाइन भी मत लिखो, चाहिए यही डायरेक्ट गुना करा दो। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 2 सत्ते 14। जब मैं इसको गुना करूंगा तो अंत में क्या बनना चाहिए? 2 सत्ते 14, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। एक ही विकल्प में लास्ट में 4 आ रहा दोस्तों, तो गुना भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कितना बैठेगा? 814। तो वर्गाकार 814 टाइल दोस्तों हमें लानी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया। जल्दी से करने का तरीका क्या है दोस्तों? आप फट से उसके मैं से ले, मैं से को इस पूरे एरिया से तुरंत भाग कर दें। ये तो थोड़ी संख्या बड़ी थी, थोड़ा तो समय लगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चन आसान होता तो बहुत जल्दी नंबर ऑफ टाइल्स हम फाइंड कर लेते। आई होप ये सब आपको समझ में आता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई। और आज की वीडियो में मैंने जितने भी सवाल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो एक जैसे लगे, वो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाए। और भी जो इसके अगले क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा।